जनक जी पहुंच गए, रामघाट पर स्नान किए और रामघाट पर स्नान करने के बाद माता सीता की मैया तीनों रानियों से मिलकर के माता सीता के पास मिलने के लिए गई। जिसकी पुत्री ऐसी यथोचित अवस्था में हो, जिसकी पुत्री जंगल में आई हो, जिसकी पुत्री जंगल में 14 वर्ष काटने के लिए आई हो, बताओ उस मां पर क्या बीतेगी? बताओ हो क्या बीतेगी उस मां पर? हम सब कहते दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी। क्या तुमने अपनी पुत्री, क्या माता सीता के बराबर किसी ने संसार में दुख सहा? माता सीता ने दुख को सहा है। रानी के आंख में आंसू नहीं आया, अंदर से रो रही है, लेकिन बाहर से रानी ने अपनी पुत्री से ये बात नहीं कही कि बताओ दामाद जी ने तेरे साथ क्या क्या किया। अपितु माता सीता की मैया ने माता सीता के सर पर हाथ फेर करके कहा, वाह पुत्री, मुझे तुझ पर गौरव है, तू मेरी पुत्री है और आज तू भगवान राम के साथ अपने पति व्रत धर्म को निभाने के लिए जंगल तक आ गई। सियमा तुते समय पठाई और दास देख सुअवसर आई, सावकाश सुनी सब सिय सासू, आयो जनक राज रनी वास। सब बैठे हैं। माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहा समझ आई। सब रानियां समझा रही हैं, सीता एक काम कर, तू भगवान राम से कह। माता सीता ने कहा मैं नहीं कह सकती, मैं तो उनके आदेश का पालन कर सकती हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं राम से जाकर के कहूँ कि चलो लौट करके अयोध्या। मैं कभी नहीं कह सकती, मैं तो उनके चरणों की दासी हूँ, वही रहूंगी। अपने पति से मैं कभी भी मोह लग करके बात नहीं करूंगी। ये सीता माता का वचन। और आज की घरवाई, आज तो पूरी कथा घरवाइयाने के ऊपर हो रही। आज की घरवाई, कल ले जाने हमें अपनी माँ की, सुन ली, कल की डेट में छोड़ के आने। और माता सीता ने क्या किया? मैं कुछ नहीं कह सकती, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनके चरणों की दासी हूँ और स्वामी को सेवक कभी आदेश नहीं कर सकता है। मेरे राम जो करेंगे वो समाज के भले के लिए होगा और मेरे भले के लिए भी होगा। विशेष संतोष हुआ जनक जी को। लीन लाई और जनक जान की, और पाहुन पावन प्रेम प्राण की। माता सीता को देख करके जनक जी का हृदय जो कोमल था ना, वो अंदर से फपक फपक करके रोने लगा। इसके लिए नहीं कि पुत्री को दुख है ना, उन्हें अपने आप में गौरव महसूस हुआ। धन्य है रे मेरी पुत्री, आज राम के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। और देखो आज भी मेरी पुत्री वैसे ही प्रसन्न है, जैसे प्रसन्न होकर के वो अयोध्या में रहती थी, वैसे प्रसन्न होकर के वो चित्रकूट में रह रही है। हर हाल में पत्नी को पति का साथ देना चाहिए। ये नहीं अकेली सुख ही सुख में नहीं देना चाहिए। पैसा है तब तक पति अपना है, पैसा खत्म हुए जय श्री राम ना, हर परिस्थिति में देना चाहिए। पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सो जैसे धवन जगो कहा सबको, सो जैसे धवन जगो सबको, जिते सुन सारी की राति सारे तो, जिते सुर सारी राति सारे तोरी, गबन की विधि अंध करो, दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। अगर मैंने
राम को लौट करके अयोध्या तक लेकर के आया तो पूरा आर्यावर्त क्या कहेगा कि जनक अपनी पुत्री के सुख के चक्कर में राम के 14 वर्ष छुड़वा करके राम जी को लौट करके अवध की ओर लेकर के आए। अब तो महाराज सभा लग गई, तीसरी बैठक हो गई और तीसरी बैठक के बाद जनक जी ने क्या किया? जनक जी महाराज विदाई मांगने के लिए तैयार हो। अब महाराज जनक जी विदा मांगने लगे और अब चौथी बैठक हो गई। भरत जी बार बार इशारा कर रहे हैं, आप कहो। अब गुरुदेव जब आप कहोगे तब जाकर के भगवान राम आएंगे। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किम कही जात। अब चौथी बैठकी चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में भगवान के साथ हो रही है। परमात्मा ने पहले ही कह दिया है भरत जी जो कहेंगे हम पालन करेंगे। भरत जी ने भी पहले ही कह दिया भगवान जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा को हम स्वीकार करेंगे। अब वशिष्ठ मुनि आकर के विराजमान है। चौथी बैठक है चित्रकूट में, 3 बैठक पहले हो गई, अब चौथी बैठक की बात है। चौथी बैठक आ गई और चौथी बैठक में वशिष्ठ जी ने भगवान राम के सामने इन प्रश्नों को रख दिया। राम, आपकी याद में, आपके प्रेम में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का महाप्रयाण कर दिया, यानी कि अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम पूरी सामग्री को लेकर के भरत साथ में आया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा नगर कह रहा है। क्या ये पूरा नगर कह रहा है कि अगर आप लौट करके अयोध्या आ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। और भरत का खुद का कहना है, भरत क्या कह रहे हैं? अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवं अवध अवधि भारी जाई। ये बात के बाद में कह रहे हैं, लेकिन पहले भरत जी क्या कह रहे हैं? पहले भरत जी ने कहा भैया आपके लिए संपूर्ण नगर आपकी इच्छा से स्वेच्छा से ये चाहता है कि अगर आप लौट करके अयोध्यापुरी पहुंच जाएं तो बड़ी कृपा है। बात रही 14 वर्ष के वनवास की, अवध के वनवास की, अवधवासियों के वनवास की, तो भैया आप लक्ष्मण शत्रुघ्न जी तीनों जन नगर में पहुंच जाएं। आपके बदले मैं 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए तैयार हूं। राम जी ने रोक करके कहा हो, राम जी ने कहा भरत ये धर्म है, ये व्यापार नहीं है। क्या कहा? धर्म न दूसर सत्य समान, 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 ओहो धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। भरत ये धर्म है, ये व्यापार नहीं है। और क्या
कहेगा आर्यावर्त? अगर मैं लौट करके अगर नगर में चला गया मेरे भाई, मैं तेरी पीड़ा को, तेरी विडंबना को, तेरे दुख को मैं समझता हूं, लेकिन अगर मैं लौट करके चला गया तो आने वाला आर्यावर्त क्या कहेगा कि राम ने अपने पिता की मृत्यु स्वयं सोच समझ करके करवाई और राज्य के सुख को पाने के लिए भरत के साथ मिलकर के लौट करके अयोध्या में आ गया। क्या तू अपने पिता को कलंकित करना चाहता है? ये नहीं हो सकता। अब तो मैं जब ही आऊंगा जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे।